तो सभी को जय मसीह, प्रेस लॉर्ड। आप सब आशा करते हैं भले चंगे स्वस्थ हैं और प्रभु ने ठीक रखा है। और जुली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस गूगल मीट में और फर्स्टिंग प्रेयर में आपने मौका दिया। और एक छोटा सा वचन से हम लोग बात करेंगे। और आज का जो प्रीच था वो निल्सन भैया का था, लेकिन उनका तबीयत सही नहीं होने की वजह से मुझे रखना पड़ा। और लोगों को मैंने चांस दिया था, बट लेते नहीं है जल्दी से। तो मैंने सोचा कि आज फिर से आप सबको बीच में कुछ बातों को रखूं, है ना। तो इस घड़ी हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, देखते हैं आज का जो रिकॉर्डिंग है वो कैसा होता है। आप लोग के बीच में साझा भी करेंगे। तो आप सब जानते हैं और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसलिए इस बात को रखने जा रहा हूँ, है ना, कि हम लोग जो इस फास्टिंग प्रेयर में बैठे बैठे हैं, हम सब का मकसद कुछ और नहीं है ना। अभी ये रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे तो लोग बोलेंगे क्या कि एमएमबी वाले लोग तो फास्टिंग प्रेयर का विरोध करते हैं, है ना। तो हम लोग फास्टिंग प्रेयर को विरोध नहीं करते हैं। हम लोग किसको करते हैं? जो सांसारिक फास्टिंग करते हैं, जो सांसारिक वस्तुओं को लेने के लिए फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और उन सभी चीजों में ही फोकस करके वो लोग प्रेयर मीटिंग चलाते हैं, उसका विरोध करते हैं। आप फास्टिंग प्रेयर करिए, आपका मकसद सही होना चाहिए, आपका मकसद परमेश्वर होना चाहिए, तो गलत नहीं है। तो हम लोग भी इस एमएमई के प्लेटफॉर्म से, इस पूरे झारखंड टीम के द्वारा मिलकर एक मन एक चित होकर हम लोग इस फास्टिंग प्रेयर को हम लोगों ने नियुक्त किया है हर एक बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे। तो इस बीच में हम लोग परमेश्वर की राज्य की उन्नति के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक मजबूती के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़े और विभिन्न विषयों पर प्रचार करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, इस फास्टिंग प्रेयर को रखा है। तो इस फास्टिंग प्रेयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जुड़े हैं, अंत तक जुड़े रहे, और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ बातों को रखेंगे और आप सबके बीच में आगे बढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा वचन को नहीं रखेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ वचनों को रख के हम लोग फिनिश करेंगे, और बाकी जो 10 पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना में जीवन मतलब प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे। तो आई होप प्रार्थना हो चुकी है हम लोग के बीच में। हम लोग समय को ना गंवाते हुए हम लोग वचनों को क्या करेंगे, रखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग निकालिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 18 से हम लोग देखते हैं, है ना। तो जिसका भी अगर ऑप्शन है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और तो आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय वचन 18 से। तो एक एक वचन को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे और हम लोग फिनिश करते जाएंगे। तो जी, कोई पढ़ सकते हैं तो जल्दी से पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय वचन 18। जी जी पढ़िए। जी जी दीदी पढ़िए जी। जी यहाँ रुकिएगा रुकिएगा, हम लोग एक एक वचन में जाएंगे, है ना। एक एक वचन को फिनिश करते हुए जाएंगे, समय को बचाएंगे। जी धन्यवाद दीदी। यहाँ लिखता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है। तो लिखने वाला यूहन्ना है, और प्रकाशित देने वाला, प्रकाशन देने वाला कौन है? आपको यीशु मसीह है। ये पूरा प्रकाशित वाक्य परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो यहां लिखने वाला यूहन्ना है, और प्रकाशन देने वाला खुद परमेश्वर है, या फिर बोल सकते हैं यीशु मसीह है। तो कह सकते हैं कि परमेश्वर खुद बोल रहा है। हाँ, किसको बोल रहा है? कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है। तो आज आप सुन रहे हैं, आपको बोल रहा है। आज हम सुन रहे हैं, हमको बोल रहा है। आज आदर लोग भी अगर सुन रहे हैं, उनको भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आदर। आदर का मतलब है जितना आदर चर्चेस, कलेसिया या डिनोमिनेशन संस्था वाले, पास्टर, पचास सेवक, बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड, जो कोई भी सुन रहा है, उन सब को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो यहां लिखता है कि सुनता है, गवाही देता हूं।
खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है, यहां किसी मनुष्य की बात नहीं हो रहा है, खुद परमेश्वर बोल रहा है कि गवाही देता हूं यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए। यदि मनुष्य आज जो भी है, बड़ा बड़ा डिग्री लिए बैठे हैं, पासा है, प्रचारक, सेवा, कुछ भी है, वो तो है एक मनुष्य, वो परमेश्वर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा नबी नहीं है, वो है मनुष्य ही। तो बोलता है कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, अगर कितना बड़ा पास्टर हो, प्रचारक हो, उनके पास कितनी डिग्रियां हो, कितनी नॉलेज हो, कुछ भी हो, यदि इस पुस्तक की बातें अगर क्या करता है, बढ़ाता है ना, क्या करता है, बढ़ाता है, तो क्या करता है, आइए पढ़ते आगे देखते हैं। तो लिखता है कि कुछ बड़ा है तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। सोच लीजिए, अगर हम, चाहे आप, चाहे कोई भी मनुष्य, चाहे पास्टर बन के, प्रीचर बन के, अपोस्तल, बिशप, अपोस्तल, रेवन, कुछ भी बन के अगर आप प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं और इस बाइबल की बातों को, वचन की बातों को अगर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या लिखा है कि मैं उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में, बाहर की बात नहीं कर रहा है, यहां पुस्तक में जो जो विपत्ति लिखा गया है ना, उसी में से उस विपत्ति को भी एक समय आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप सोच लीजिए कितना भयंकर बातें यहां पे लिखी गई है। हाँ, आगे पढ़िए दीदी 19। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां लिखता है यदि कोई, हाँ, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग का करेगा, निकाल देगा। हाँ, यदि आप बढ़ाते हैं तो विपत्ति को बढ़ाएगा, यदि आप इस पुस्तक की बातों में से कुछ अगर बाहर निकालते हैं और उसको नहीं नहीं मानना ही मतलब निकाल देना है, अगर मानेंगे तो उसको हम नहीं बोल सकते कि निकाल दिए, नहीं मान रहे मतलब आप इस पुस्तक की बातों में से, वचन की बातों में से आप क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। वो चाहे मैं भी क्यों ना हूं, वो चाहे कितना बड़ा पास्टर प्रचारक सेवक क्यों ना हो, अगर वो नहीं मानता है मतलब निकाल दे रहा है, और निकाल दे रहा है तो यहां खुद परमेश्वर गवाही देकर क्या बोल रहा है कि लिखता है कि परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग का करेगा, निकाल देगा। जो आपको, हमको और लोगों को भी जो उस जीवन के वृक्ष और उस नगर में जो हमको भाग मिलने वाला है, जो हमें इनाम मिलने वाला है, क्या कर देगा, हमको वहां से खुद निकाल देगा। अगर कोई भी आज्ञा, कोई भी बातें, कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई भी सिद्धांत जो बाइबल में से है उसकी बातों अगर निकाल देते हैं तो परमेश्वर हमको, आपको जो भी गलत इंटरप्रेट करते हैं या गलत प्रचार करते हैं या निकाल देते हैं उसको क्या करेगा, वहां से निकाल देगा, है ना। और हम आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक, है ना, पहला कुरिन्थी उसका आई थिंक 6 का 4 है, अच्छा 4 का 6 है जी। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 6। जी जी, तो यहां भी पौलुस भी कहना चाह रहा है, वहां खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है, हाँ, और यहां खुद परमेश्वर, सॉरी, खुद पौलुस भी बोल रहा है, और पौलुस भी बोल रहा है तो क्या अपनी ओर से बोल रहा है, तो बिल्कुल नहीं। आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं और बाहर वाले भी जानते हैं, और बाहर वाले अगर नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पौलुस को खुद परमेश्वर, खुद यीशु मसीह ने उसको क्या किया था, अन्य जातियों के लिए नियुक्त किया था।
सोचिए, 12 चेला जो यीशु मसीह के साथ जीवन बिताए, उन लोगों को अन्य जातियों के लिए नहीं चुना, लेकिन पौलुस को चुना और उसको बहुत अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से क्या किया है, इस्तेमाल किया है। जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बाइबल के अध्यायों में देखेंगे तो बहुत ही प्राथमिकता मान सकते हैं पौलुस को, क्योंकि आज उन्हीं की पत्रियों से हम अपनी कलीसियाओं को, अपनी चर्चेस को, अपने विश्वासियों को, लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जहां गड़बड़ी है उसको भी क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अगर सोच सोच के देखिए एक बार, अगर पौलुस पौलुस के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी बातों को हमारे बाइबल में अगर नहीं लिखा होता तो क्या होता, है ना। सोचिए, यहां रहने के बावजूद आज की कलीसियाएं, आज के प्रचारक सेवक की हालत क्या है, और नहीं होता तो और क्या होता, और बेड़ा गर्क होता। तो पौलुस यहां पे बता रहा है कि हे, पहला कुरिन्थियों 4:6, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो। हाँ, पौलुस तो कुछ तो चाल चलाना, कुछ तो अच्छा किया ना, हम मानते हैं। पौलुस अपनी खुद गवाही देता है कि मैं सबसे बड़ा हथियारा तो मैं हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो किया उन्होंने, कुछ तो अपने जीवन में परिवर्तन किया। तब तो छाती ठोक के यहां बोल रहा है कि मुझसे सीखो। ऐसा कोई बोल सकता है? अगर गलत रहेगा, खुद वो ठीक नहीं रहेगा तो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। लेकिन ये खुद को क्या किया, अपडेट किया, खुद को इन्होंने ठीक किया, खुद को अपना जीवन को सही किया और काम भी किया। खुद का जीवन ठीक नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसा काम किया जिससे इसको खुद बोल रहा है कि मुझसे सीखो। क्या सीखो? तो लिखता है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। हाँ, पौलुस खुद बोल रहा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। कहने का मतलब क्या है? क्या पौलुस के समय पूरा बाइबल था? नहीं था। पौलुस के पास क्या था, क्या होगा, आप समझ सकते हैं। उसके पास तो क्या था, पुराने नियम का कॉन्सेप्ट ही था। उसके पास तोड़ा होगा, उसके पास पुराना नियम का जो पुस्तक सब है वे सब है। और पौलुस पौलुस का स्टडी करिएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि वो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति था, वो धर्म का खरा व्यक्ति था। हाँ, जब तक उसका आंख नहीं खोला था ना, तब तक पुराने नियम को वो इतना भयंकर लेके चल रहा था ना, जिसके वजह से विश्वासों को क्या कर रहा था, हत्या तक भी कर दिया वो, है ना, हत्या तक भी कर दिया। तो वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, वो एजुकेटेड व्यक्ति था। तो एजुकेटेड व्यक्ति मतलब वो पुराना नियम को वो दूध की जैसा, या बोल सकते पानी की जैसा, सॉरी पानी जैसा बोल सकते, पानी जैसा वो पिया हुआ व्यक्ति था। तो यहां क्यों वो बोल रहा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना? तो पौलुस भी क्या किया, वो पुराने नियम को अगर मान रहा था तो वहां से उन्होंने भी क्या किया, ऐसा कुछ काम किया कि वो जो सिद्धांत था, जो डॉक्ट्रिन था, जो आज्ञा था, उससे क्या किया, उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ा। जिसकी वजह से वो भी क्या कहता है कि मुझसे सीखो कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ने का। आज समझ सकते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है, आज की हालत क्या है, और हम सबको भी इस बात को क्या करना है, सीखना है। आज हम सबको भी मजबूत होना है। हम कैसे प्रचार करते हैं, किस रीति से करते हैं, कैसे वचन को लेते हैं, हमको क्या करना है, सीखना। ऐसा नहीं कि उठपटांग हमें किसी को किसी तरीके से भी बोल देना है, नहीं। हमें जितना बोलना है, जितना जरूरत है, हमें उतना ही तक भी क्या करना है, बोलना है। आप मसीह की देह में देख लीजिए, आज जो लोग वचन को नहीं समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उठपटांग टाइप से बोलते हैं, कमेंट भी उठपटांग टाइप से कमेंट करते हैं। आप पढ़िएगा कमेंट बॉक्स में उन सब की हरकत को देखिएगा, तब आपको साफ पता चलेगा कि लोग कहाँ है, विश्वासी नहीं है। क्योंकि विश्वासी का स्वभाव ही दिखता ही नहीं है। तो वैसा वैसा हम लोग को नहीं, परंतु हम लोग को एकदम सही, सटीक और मजबूत और वचन के हिसाब से ही हम लोग को चलने वाला बनना चाहिए। और ध्यान रखना है कि हमें ना वचन को निकालना है, ना हमें घटाना है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आज जो है कि लोग जो है ना, लिखे हुए से आगे भी बढ़ चुके हैं, और कुछ बातें हैं जो वचन से वचन में जो आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा को भी क्या कर दिए ये लोग, बाहर निकाल दिए, जिसकी वजह से क्या किया है, गड़बड़ी हो गया है। और एक लास्ट वचन को हम रखना चाहेंगे और फिनिश करना चाहेंगे, है ना। आज क्यों ये लोग निकाल दे रहे हैं वचन को, है ना, आज्ञा को क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो हम आते हैं मरकुस का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 7 से 9 हम लोग पढ़ेंगे जी। मरकुस का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 9 से 7। तो एक एक वचन को हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिनिश करते जाएंगे। जी, 6 से पढ़ लीजिए दीदी, 6 से।
हाँ हाँ हाँ। जी रुकिएगा दीदी, रुकिएगा। जी 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 जी। हाँ, आइए हम लोग समझते हैं इस वचन को, है ना। धन्यवाद। लिखता है उसने उनसे कहा। हाँ, किसने? खुद यीशु मसीह का बात यहाँ लिखा है। किसने? किससे? आपो किससे कह रहा होगा? अपोस यहूदियों से कह रहा होगा, शास्त्रियों से कह रहा होगा, क्योंकि उस समय सेवा में थे यीशु मसीह, है ना। और बहुत सारी बातों के बीच में वाद विवाद भी होते थे, है ना। तो जब कुछ बातें उनको समझ में आया, दिखाई दिया, तो यहाँ यीशु मसीह यहाँ लिखता है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, कि जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसा भी यशायाह का पुस्तक से ही यीशु मसीह भी यहाँ बोल रहा है कि तुम कपटियों के विषय में यशायाह ठीक लिखा है। हाँ, क्या लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। उस समय भी, अब भी, उस समय यहूदी शास्त्री फरीसी लोग भी थे, जो कि उसके पास सब कुछ था। बाइबल की एक एक बातें उन सबके पास था, है ना। सबके पास नहीं, मतलब जो लोग आज्ञा लेके चलाते थे, सिखाते थे, है ना, उन लोग के पास खुद था ये सारी बातें, लेकिन वो क्या करते थे? क्या करते थे? आज्ञा तो सिखाते थे, लेकिन खुद आज्ञा में नहीं चलते थे, जिसकी वजह से यहां कहना पड़ रहा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, वो लोग क्या करते थे कि होठों से बहुत आदर मान दिखाते थे। हाँ, यहूदी शास्त्री फरीसी लोग बहुत आदर दिखाते थे, लेकिन क्या करते थे? जब परमेश्वर के करीब आते थे, या परमेश्वर के दृष्टि में अगर देखा जाए, तो उनका मन परमेश्वर के करीब नहीं रहता था। वैसे ही आज भी स्थिति ऐसे ही है ना। आज के परमेश्वर सेवक भी ऐसे ही स्थिति है कि ये लोग भी क्या करते हैं कि दिखते तो हैं कि अरे कितना अच्छा रिश्ता होगा परमेश्वर से, कितना मजबूत होगा, कितना अद्भुत कार्य करता होगा, कितना अद्भुत प्रचार करता होगा, लेकिन वैसा रहता नहीं है। अब यहां 7 वचन में लिखता है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या बोला कि ये लोग क्यों निकाल देते हैं और क्यों घटाते हैं? इसलिए घटाते हैं कि ये लोग अपना आज्ञा को, हाँ यहां लिखा है ना, मनुष्यों की आज्ञा को क्या करते हैं? धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मतलब अपनी आज्ञा को ये लोग क्या बना लिए हैं? ये लोग परमेश्वर का आज्ञा है, आपको इसको मानना ही होगा, चाहे आप बाहर की कोई भी कलीसिया को देख लीजिए, है ना। उन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे आज्ञा को ये लोग थोप के रखा है, जैसे कि परमेश्वर का पहला आज्ञा है, ऐसा थोप के रखा है। और यही वजह है कि ये लोग क्या करते हैं? बहुत सारी बातें जो बाइबल की आज्ञा है उसको निकाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं? बढ़ा भी देते हैं। जो है नहीं उसको जोड़ते हैं, और जो जुड़ा हुआ है उसको निकाल देते हैं, और अपनी बातों को क्या करते हैं? साड़ देते हैं। बोलता है कि ये आज्ञा आपको मानना ही होगा, आप नहीं मानिएगा तो परमेश्वर आपको दंड देगा, ऐसा वैसा दिस दैट। हाँ, 8 वचन को पढ़िए दीदी जल्दी से। तो जो बाइबल की आज्ञा है ना, उसको एकदम आराम से टाल देते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाँ, और अपनी आज्ञा को कितना कड़वाहट के साथ, आप देख लीजिए, रोमन हो चाहे जीएल हो चाहे कैथोलिक हो, उन सब में जाइए। हाँ, आपको बाइबल की, ज्ञान की, आज्ञा की आपको बात और आज्ञा आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो वो लोग बनाते हैं नियम ना, अपनी चर्चेस में, अपनी कलेशिया में, आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जूली जी जान रहे हैं, सीएच भैया भी जान रहे हैं, उन लोग का कितना हार्ड आज्ञा होता है। अगर एक आज्ञा का टाल दिए ना, तो आपको क्या कर देगा? मंडली से बाहर कर देगा, आपसे बातचीत करना बंद कर देगा। लेकिन आप बाइबल को आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपको कुछ नहीं बोलेगा। दिक्कत ये है। तो हमें पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो क्या बोल रहा था? कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा है पहला,
उसके बाद है मनुष्य की आज्ञा। तो वही चीज लिखता है कि क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। तो मनुष्यों की रीति को मानते हैं, परमेश्वर की रीति को नहीं मानते। परमेश्वर के आज्ञा में कैसे चलना है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर मनुष्य जो आज्ञा बनाता है कलीसिया में, चर्च में, उसको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं लोग। लास्ट वचन उन 9 को पढ़ के फिनिश करेंगे दीदी। 9 वचन, 9 वचन। लिखता है कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हाँ, मनुष्यों की परंपरा। आज मसीहत में क्या देखने को मिलता है? परंपरा। हाँ, अरे हम सबको ये तो रीति है, अरे हम सबको ये तो रिवाज है, ये हमारा परंपरा है। भाई, जो परमेश्वर सबसे पुराना है उसका परंपरा गया कहां? उसका रीति कहां गया? उसकी आज्ञा कहां गया? हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? हम उसको कैसे अलग से अपनी रीति को जोड़ सकते हैं? हाँ, अगर आप जोड़ते हैं, निकालते हैं, दैट्स इट। आप उसको समझ जाइए कि क्या कहा है परमेश्वर ने। अगर निकाल देते हो तो आपको उस जीवन के पुस्तक से ही निकाल देगा। जब वहां से निकल देगा तो यहां पे आप अपना रीति जोड़ो, परंपरा जोड़ो, रिवाज जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आप सब भी समझे होंगे, और लोग भी क्या करेंगे, इस बात को समझेंगे। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, आप सब भी इस बात को समझे और पूरी तरह से परिपक्व हो, और जैसे मसीह की देह में बाहर जोड़ा जा रहा है, हम सब ऐसा कार्य ना करें, और हम सब एक अच्छा मजबूत लीडर बने, और इन सबों को एकदम बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, यानी वचन से, है ना, उन सबको जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। सो ऐसा आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। सो इतना ही कहकर, इतना ही बातों को रखकर मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहूंगा। सो सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। आगे भाग को मैं जूली दी के हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। राइट। राइट। राइट।
थैंक यू। थैंक एंजेला, एंजेला। यस, यस, यस। यस, यस, लॉर्ड। यस, महीने का है। यस, हाँ, सबको तैयार करो। यस, यस, सारे लोग परफॉर्मेंस। यस,